दिल्ली के दिलशाद गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं डी ब्लॉक में, जहां पर फ्लैट नंबर 409, जहां भाई बहन रहा करते थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। आज इस बात की खबर तब लगी जब इस फ्लैट से गंदी बदबू आ रही थी। किसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस जब यहां पर पहुंची तो दरवाजा तोड़कर जब अंदर घुसी पुलिस तो देखकर हैरान रह गई कि भाई और बहन की जो लाश है वो पंखे से लटक रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लैट में प्रवेश करने के लिए पुलिस ने सबसे पहले ये दरवाज़ा तोड़ा। अभी ये दरवाज़ा इसी जगह पर पड़ा हुआ है। 2 से 3 दिन हो गए थे जब से ये गेट जो है वो लगातार बंद था और कोई भी इससे बाहर नहीं आ रहा था। छानबीन में, शुरुआती छानबीन में आप देख सकते हैं कि जब दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो ये दरवाज़ा यहाँ से टूटा भी हुआ आपको दिखाई देगा। अंदर से कमरे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और यहीं पर मौके पर अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यूज़पेपर रखा हुआ है, एक न्यूज़पेपर और 2 न्यूज़पेपर नीचे से, यानी 3 दिनों से अखबार लेने के लिए कोई अंदर से बाहर नहीं निकला। यानी 3 अखबार अगर यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कम से कम 3 दिन पहले की ये घटना हुई होगी, क्योंकि 3 दिनों से इस घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा था। जब गंदी बदबू आनी शुरू हुई तो पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने जब इसका दरवाज़ा तोड़कर और पुलिस अंदर घुसती है तो पाती है कि भाई और बहन, जिसमें कि जो भाई है 32 साल उसकी उम्र बताई जा रही है वीरेश, और उसकी बहन चिंकी, दोनों पंखे से लटके हुए, फंदे लगाकर जो लटके हुए थे, उन दोनों की लाश जो है वो यहाँ से बरामद की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। दोनों भाई बहन जो हैं वो बागपत के रहने वाले थे और 2021 से इसी जगह पर किराए पर रह रहे थे। आत्महत्या करने के क्या कारण है वो उसकी कारण का पता लगाने की कोशिश जो है वो पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में लोग हैरान हैं कि आखिरकार क्या ऐसी वजह थी कि दोनों भाई बहन ने आत्महत्या जैसे कदम का फैसला उठाया। हमारे साथ इस वक्त वीरेश और चिंकी, जिन्होंने आज डी ब्लॉक दिलशाद गार्डन में आत्महत्या कर ली, उनके पड़ोसी हैं। उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी सुबह जब गंदी स्मेल आनी शुरू हुई फ्लैट के अंदर से। ये कितने बजे की बात है जब आपको पता चला कि इस तरह की घटना हुई? इसमें स्मेल तो काफ़ी दिनों से आ रही थी, लेकिन लगभग 8-10 दिन से स्मेल थी। और आज सुबह मैं दूध लेने के लिए जब मैं निकला तो स्मेल बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो हमने और पड़ोसी हमारे जो हैं बाहर अगरबत्ती वगैरह जलाया हम लोगों ने, थोड़ा स्मेल कम हो जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर नीचे आके भाई साहब और मैं, जो यहाँ के भूतपूर्व प्रधान थे, उनसे बात करी और उन्होंने बोला कि पुलिस में कंप्लेन करो। तो तुरंत मैंने पुलिस स्टेशन कॉल किया, मैंने PCR 112 नंबर शायद कॉल किया उसमें, और पुलिस आई और उसके बाद पीछे साइड का दरवाज़ा वगैरह तोड़ा और दरवाज़ा खोलते ही अंदर दो डेड बॉडी टंगे हुए थे। पूरी बॉडी स्वेलिंग पड़ी हुई थी और नीला कलर पड़ा हुआ था। तो ये बॉडी से ही जो डिस्चार्ज वगैरह था सारा, वो देख के ऐसा लग रहा था जैसे एक हफ्ता हो गया या 10 दिन हो गए। हाँ, क्योंकि काफ़ी बॉडी फूली हुई, उसमें देखा नहीं जा रहा था हमसे। ये कितने सालों से यहाँ पर रहते थे? आप लोग कैसे इनको जानते थे? ये पुराने हैं। ये यहाँ पर लगभग 4-5 साल से रहते थे और इनका कोई सोशल कनेक्टिविटी नहीं था। हेलो हाई किसी से नहीं होती थी। कभी भी जब दिखते थे तो सामने खिड़की में ही वो खाना बनाते हुए दिखती थी और किसी से कोई बोलचाल नहीं था। इवन मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता था। किसी को देख भी लिया ना तो गेट एकदम से बंद कर लेते थे। जैसे किसी को देख लिया तो एकदम से गेट बंद कर लेते थे। किसी से हाय वगैरह नहीं थी, हेलो वगैरह हाय नहीं थी, कोई बातचीत नहीं थी। और कुछ काम भी करते थे ये लोग या फिर घर में? अभी जो इनके वैलिडेशन करी इनके गांव में फ़ोन करके तो पता चला कि जो ये लड़का था शायद IT में काम करता था, किसी IT सेक्टर में, और जो लड़की थी वो कुछ कोर्स की कुछ तैयारी कर रही थी। इतना ही मैं मालूम है, ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। कोई पेरेंट्स वगैरह के बारे में कोई जानकारी? पेरेंट्स का जो सुनने में आया, क्या 2-3 पेरेंट्स थे। मदर का सुनने में आया, मदर हैं, फादर नहीं है उनके। हाँ, फादर नहीं है, मदर है उनकी। तो ये तमाम जानकारी जो है आस पड़ोस के लोग दे रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर रहते हैं। सबसे पहले जब अंदर से स्मेल आनी शुरू हुई तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जब दरवाज़ा को तोड़ के और अंदर चेक किया तो दोनों भाई बहन जो है वो फंदे से लटके हुए मिले और डिकम्पोज्ड बॉडी उनकी, जो कि पूरी तरीके से उसके अंदर से डिस्चार्ज भी निकलना शुरू हो गया। और जो स्मेल की बात अभी तक कर रहे हैं, अभी भी इस फ्लैट के भीतर से जब डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए, तब भी यहाँ से वो स्मेल आ रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कुछ दिनों पहले की बात हो सकती है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद इसके बारे में पूरी जानकारी सामने आएगी कि कितने दिन पहले ये सुसाइड जो है भाई बहन ने किया था। जो गांव से बागपत से जानकारी सामने आ रही है उसमें ये कि जो वीरेश और चिंकी हैं, उनके पिता जो हैं उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उनकी माता जो हैं वो गांव में मौजूद हैं। तो पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेगी कि सुसाइड आखिर
इसकी पीछे वजह क्या थी, क्योंकि वीरेश भी जॉब में थे और उनकी बहन भी कुछ काम कर रही थी, यानी रोजगार जैसी कोई समस्या नज़र नहीं आती है। लेकिन ये बात ज़रूर पड़ोसी कहते हैं कि आसपास के लोगों से उनकी कोई खास बातचीत नहीं थी, लोगों से मिलना जुलना नहीं था। ये दरवाज़ा वो अक्सर बंद ही रखा करते थे, केवल काम के लिए बाहर निकलते थे। तो इस तरह से वो यहाँ पर पिछले 4 सालों से रह रहे थे, लेकिन उनके पड़ोसी भी उनका नाम नहीं जानते थे। सीमापुरी थाने में बागपत से इस वक्त वीरेश और चिंकी के कुछ रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग जो गांव से पहुंचे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और चूंकि पुलिस की तरफ से कॉल गई थी तो ये आए हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्या जानकारी है। उनके माता पिता के बारे में पता चला है कि कुछ वो है नहीं, तो कौन है उनके घर परिवार में कुछ जानकारी? चाचा है जी, चाचा का लड़का है, चाची है और भाई यही परिवार के। आपका नाम क्या है, आपसे क्या रिश्ता है? पता लगता है लेकिन पड़ोस के हैं हम लोग। पड़ोस में जैसे आपस में चाचा लगे हैं, बाबा लगता है हम उसका। तो क्या ये वीरेश और चिंकी अपने परिवार या फिर आस पड़ोस किसी रिश्तेदार के संपर्क में नहीं रहते? कभी कोई संबंध नहीं थी। 10-12 साल से तो यही नहीं जानते कि कौन कहाँ रहते थे कहाँ नहीं। अगर ये काल ना जाती आज सुबह तो पता ही नहीं था किसी चीज़ का। अच्छा। हाँ, ये तो किसी पुलिस वाले की कॉल गई, उसने बताया भाई ऐसे ऐसे है, माँ जी वो है, माँ ठीक है, ये नहीं है। दिल्ली में क्या करते हैं ये लोग कुछ भाई पहले ये कोरोना काल में नौकरी करता था, लड़की पढ़ रही थी, अब भी पढ़ रही थी, तो यही करता था जब से नौकरी छूटी थी। और वो जो पैसा वैसा मिला होगा ये भी नहीं पता, भगवान जाने। 20-30, 35-36 लाख मिले कि ये थे, वे खा पी दिए होंगे। माँ को भी 3-4 साल होगी, वहाँ पेंशन भी नहीं मिली। गाँव आना जाना था? ना जी, कोई आना जाना नहीं ना, कोई संबंध नहीं। माँ के देहांत के बाद कोई घर से? कोई संबंध कहीं किसी रिश्तेदार से कहीं कोई मतलब नहीं था। हाँ, कहीं कोई मतलब नहीं। फिर भी आप लोग बागपत से यहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ जी, इसलिए पहुँचे, परिवार का मामला है, परिवार की बात है। हाँ, तो ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकेगा। जब एक पता लग गया, मैं चाचा था, वो कभी जो भी कोई होगा परिवार में गिना जाता है, परिवार में होता है। तो उसके लिए मान लावारिस के लावारिस मतलब है भाई, उसके चाचा दादी, इसकी ज़मीन है, इसका मकान है, घर है इसके। हाँ, चीज़ तो है नहीं भाई। इसके जब बाप गुजरने के बाद, बाबा गुजर गया, बाबा ने ज़मीन नाम चली गई। हाँ, मकान है, शामली में मकान है और अभी है वो भी इनके सीमा बता। यानी पैसों की कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। इन्हें व्यक्तिगत अपनी हो तो हम कह नहीं सकते, इनमें होगी तो इन्हें होगी। हम तो इतनी हिमाकत जवान लड़ने को तो लहू फिरे, क्यों लहू फिरे जी, माँ नहीं तेरे, कोई नहीं तो अपनी शादी करवाए, यहाँ इसकी लड़की की शादी करेंगे। लड़का तू देख ले, अगर तुझे इतना वेल क्वालिफाइड चाहिए कहीं लड़का, तू देख ले, गलत है। हाँ, मामा फूफी भाई कोई किसी से कोई संबंध नहीं, कोई नहीं है। कोई संबंध नहीं है। TV9 भारतवर्ष के लिए राजेश के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।